वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक ट्रू इंटेंशन। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन इस वक्त क्या चल रहे हैं, आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और ऐसा हो भी सकता है कि रीडिंग रेजोनेट ना करे। ठीक है, तो कोई पार्ट भी रेजोनेट कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान दिमाग में आप जो इंसान आपके दिमाग में है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। ट्रूली इस वक्त वो क्या इंटेंशन रखता है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ओके, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू। ओके, एम्परर। चीजें अटकी हुई हैं, चीजें फंसी हुई हैं। आजकल रीडिंग में बहुत ज्यादा एक एम्परर की एनर्जी, बहुत ईगोस्टिक, कोल्ड, मतलब कि एक जिद में रहना, अपने तरीके से सिचुएशन को चलाने की कोशिश करना। आपका रिश्ता बहुत स्लो हुआ हुआ, एक स्लो फेस पे है, एक स्लो डाउन। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है ये इंसान नहीं समझ आ रहा है। इसका बिहेवियर एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे पहले था। ठीक है। हम्म ओके, 5 ऑफ वैंड्स। ऐसा हो सकता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं या इंसान के बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। ठीक है, ये इंसान आपको शो नहीं कर रहा, आपको बहुत ज्यादा एक ढीठ और स्टबन सा बिहेव कर रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में इम्पैक्ट है, इसके डिसीजंस में, इसके आगे बढ़ने में, इसके लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ इसकी फैमिली रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कोई फादर फिगर हो सकता है जो अगेंस्ट हो सकता है इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के। यहाँ पर किसी की फैमिली इशू हो सकता है। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हैं, लेकिन आप लोग इस वक्त एक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए सिमिलर फीलिंग, सिमिलर बहुत सारा पेन रहा इस रिश्ते में, पास्ट में बहुत सारी स्ट्रगल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक सेम पेज पे हैं। बहुत सारा लव है एक दूसरे के लिए, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप दोनों का मून साइन सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे कोई यहाँ पर फादर फिगर है या मदर फिगर है, इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान की जिंदगी में कोई कंट्रोलिंग फिगर है जिसकी चलती है सब पे, सारे ऑलराउंडर, मतलब कि एक इसके लाइफ में जितने भी हैं, चाहे कितना ही आपको ब्रेव दिखा ले, इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखा ले, लेकिन इसकी लाइफ की डिसीजन मेकिंग या कोई अथॉरिटी कोई इसके ऊपर है जो इसकी जिंदगी के डिसीजन ले सकता है। ये इंसान आपको एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोलमेट की तरह दिखता है, लेकिन खामोश है, एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को लेकर। शायद आपसे बात भी कर रहा है और नॉर्मली बातचीत है आप लोगों की। ठीक है, इसका इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल प्योर है और क्लियर है। आप इसको इसी की तरीके के इंसान लगते हैं, एक राइट फीमेल, एक राइट मेल जिसके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, फॉल इन लव। ये इंसान आपके साथ एक बेहद प्यार में है, लेकिन जैसे कि इधर उधर के लोग आप लोग को एक होने नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसके लिए राइट स्पाउस, एक राइट काउंटर पार्ट है जिसके साथ ये जिंदगी बना सकता है, जिसके साथ ये कुछ प्लान करना चाहता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे सोलमेट काइंड एनर्जी है, सोलमेट वाइब है। ठीक है, एक सोलमेट एनर्जी, जैसे कि सोलमेट, इसको आपके साथ एक सोलमेट काइंड वाइब फील होती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं ये एम्परर एनर्जी किसकी आई है, ये कौन है एम्परर, कौन इतने कोई कामिक भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई फीमेल या मेल, इसके फैमिली मेंबर्स भी कामिक हो सकते हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई एम्परर। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, क्लैरिफाई एम्परर। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। ये इंसान आपके लिए बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारी लविंग, केयरिंग, बहुत कुछ इमोशनली ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रूड नहीं होगा अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में है तो, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। अपने इमोशंस आपको खुल कर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बता नहीं रहा कि दिल में क्या चल रहा है, इसके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं या कितना आपको ये चाहता है अपनी लाइफ में लाना। अनएक्सप्रेसिव लव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो कभी एक्सप्रेसिव रहा है लेकिन इस वक्त अनएक्सप्रेसिव है, क्योंकि आप भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे और आप भी इस रिश्ते को चाह रहे हैं, वो इंसान भी नहीं हो रहा। आप लोग
6 ईयर्स से मिले हुए हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग को मिलकर ऐसा लगा, ठीक है। क्लैरिफाई द एम्परर, क्लैरिफाई द एम्परर, भाई एम्परर, ओके। यहाँ पे जो भी एम्परर एनर्जी है ना, यहाँ पर उस इंसान की वजह से इसकी लाइफ में चॉइसेस है, और ये कुछ आपको होल्ड कर रहा है, ये आपको कुछ क्लियरली बता नहीं रहा, ठीक है। ये है आपकी, ये अपनी ही लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल में है, इसकी लाइफ में इसकी फैमिली की तरफ से चॉइसेस रखी जा रही हैं, ये ट्रुथ होल्ड कर रहा है, ठीक है। सच में प्यार को एक्सप्रेसिव ना करने की वजह इसके लाइफ में ये है, क्योंकि जो भी इसका एनवायरनमेंट है, जो भी इसकी फैमिली है, जो भी इसके बैकग्राउंड में लोग हैं, ये इसको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, चॉइसेस दिखा रहे हैं, और ये आपको चाह रहा है, ये आपके लिए बात करना चाहता है, आपके लिए कनेक्ट करना चाहता है, मतलब कि एक मेंटली तौर पे जैसे कि ट्रॉमा में है, जैसे कि बहुत सारा ट्रॉमा है, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट है, कोई ये पर्सन ओल्ड सोच का या ओल्ड कल्चर टाइप लोग नहीं होते, जो पुरानी सोच के लोग होते हैं, फैमिली में बात कैसे करें, कैसे मना करें, रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। डिफेंसिवनेस है यहाँ पर, इस इंसान की तरफ से आपको हो कुछ लग रहा है कि कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। मैं रूड बिहेवियर नहीं बोलूंगी आपके साथ इस वक्त करंटली, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक फॉल इन लव, ये हाइड कर रहा है, ये आपके लिए जो फीलिंग्स फील कर रहा है कुछ हाइड कर रहा है। इसके पीछे ऐसा हो सकता है कोई कार्मिक सिचुएशन रही है आप लोगों के पीछे, इस रिलेशनशिप में कोई कर्मा एंड हुआ है, आपके पर्सन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं पास कुछ टाइम में, कोई टावर मोमेंट आया, कोई साइलेंस, कोई सीक्रेसी, कोई कार्मिक सिचुएशन को डील करा है आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में। इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा कार्मिक था ये रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा सीक्रेसी, बहुत ज्यादा डार्कनेस से भरा हुआ था ये रिश्ता। आपके पर्सन बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस पे नहीं थे, या किसी इस रिश्ते में आप लोग एक कार्मिक डेप्थ को पे कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपने इस इंसान का कोल्ड और डिटैच और मिसबिहेव देखा है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक मिस ट्रीटमेंट देखा है, मिसबिहेवियर देखा है, इसने आपके अंदर एक सेल्फ डाउट्स डाले, ठीक है। आपको आपके लिए डिसीजन ना लेकर या आपके लिए एक्शन ना लेकर बहुत ज्यादा आपके अंदर सेल्फ डाउट्स डाल दिए, जैसे कि आप बहुत ज्यादा, आप वर्थ इट ही नहीं है, आप किसी चीज के भी काबिल नहीं है, आपको इस तरीके से फील करवाया इस इंसान ने, ठीक है। पास्ट कुछ टाइम में आपने इसके कोल्ड डिटैच ब्लंट बिहेवियर की वजह से बहुत डार्कनेस फेस करी है, बहुत टॉक्सिसिटी फेस करी है, बहुत अपनी लाइफ का एक डार्क टाइम फेस करा है, ठीक है। बहुत सारे टावर मोमेंट्स आप लोग के रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनैलिटी कई बार चेंज हुई है, बदली है इस इंसान की वजह से। इस इंसान के दिल में प्यार है अभी, आप लोग की भी जो भी कर्मा था वो खत्म हो गया है, लेकिन इंसान के दिल में प्यार है, ये अपने जैसे कहते हैं ना एक फैमिली ऑब्स्टिकल बनी हुई है, जैसे कि फैमिली की तरफ भी अगर ये इंसान चाहे तो एक्सप्रेसिव हो सकता है, फैमिली को खुलकर बताना, खुलकर एक्सप्रेस करना, खुलकर अपनी बात उनके सामने रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बिना कहे आपकी बातें थोड़ी समझेगा, और कब तक समझेगा, आपको एक्सप्रेसिव बनना पड़ता है। ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और होना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि कॉन्टम्पलेट कर कर सोच समझ कर ये कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। ये सोच समझ कर कोई डिसाइड कुछ डिसीजन जो ये लेना चाह रहा है, कुछ सोच समझ कर डिसाइड करेगा, लेट्स सी। हर्मिट एनर्जी है, वर्गो हो सकता है ये इंसान, ठीक है। आइसोलेशन में है, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, जो इसको लग रहा था ये ठीक कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं चीज फील हो रही है इंटरनली, कुछ ना कुछ इसने गलत किया है आपके साथ, जो चीज इसको आपसे एक तो दूर भी नहीं होने दे रही, डिस्टर्ब भी नहीं होने दे रही। आपका इम्पैक्ट है, आपका बहुत ज्यादा गहरा असर है इसके सेल्फ पे, इसकी सोल पर। चाहे आज सब कुछ खत्म हो गया हो, चाहे आप लोग के बीच हर चीज क्लियर हो चुकी हो, लेकिन फिर भी आज आप लोग एक साथ ना हो, लेकिन इसको पता है आप आज भी इसके लिए इमोशंस को कैरी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए फीलिंग्स कैरी करता है, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए प्यार है। हम्म भाई किसी अथॉरिटिव इंसान की वजह से आपकी तरफ एक्ट नहीं कर पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, यहाँ पे कोई एम्प्रर एनर्जी, इसकी मदर भी हो सकती है, इसके फादर भी हो सकते हैं, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, आपका अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, जैसे कि जो एक्सप्रेशन इसको आपको देना चाहिए, जो अपॉलॉजी, जो एक्सप्रेसिव, जो ऑफर आपको करना चाहिए, वो एक्शन नहीं ले पा रहा किसी अथॉरिटिव फिगर की वजह से, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फैमिली ऑब्स्टिकल, फैमिली चैलेंजेस की वजह से। ओके, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ ये आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, क्या करे। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, डुअल माइंडसेट है, ठीक है। कंफ्यूज टाइप माइंडसेट है इसका, कंफ्यूज।
वर्क कर रहा है, वर्कaholic हुआ हुआ है, काम पे बहुत ज़्यादा बिज़ी है, काम को प्रायोरिटाइज़ करता है, काम को वैल्यू करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आपको बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे को पर्सनैलिटी वाइज़ भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप लोग एक दू जैसे कि आप लोग के अंदर एक थ्रिल, एक एक्साइटमेंट है एक-दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को लेकर, एक सोल बॉन्ड है, जो इमोशनली भी बनता है, जो फिज़िकली भी बनता है, जो मेंटली भी बनता है, इस तरीके का आप लोग का बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप लोग एक-दूसरे को मैच करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, बैलेंस चाहते हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? मतलब कि बहुत एक अपर लेवल का एक ये कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस रिश्ते में। बैलेंस, लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इस रिश्ते में, ओके। इंटेंशन प्योर है लेकिन आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, फैमिली भी ज़रूरी है। भाई ये पर्सन कोई ओल्ड माइंडसेट का किसी मतलब के एक माइंडसेट का इंसान है, ओल्ड एज कितना ही आपको उस टाइम की पर्सनालिटी का लगता हो, लेकिन ये ओल्ड माइंडसेट का इंसान है, काफ़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट है। फैमिली को साथ लेकर चलना, रूट्स को साथ लेकर चलना, फैमिली की सुनना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन आपके साथ जो इसका कर्मा रहा है वो क्लियर हो रहा है, वो जिसके अंदर डार्कनेस, कन्फ्यूजन रही है वो बहुत ज़्यादा बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। वो माइंडसेट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता था, आपको कहाँ एडजस्ट करेगा, आप स्ट्रेस की तरह लगते थे, वो सब चीज़ें इसकी लाइफ में से रिमूव हो रही हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। जो भी थर्ड पार्टी है वो एरीज हो सकती है, ठीक है। काफी स्टबन टाइप एनर्जी है जो भी थर्ड पार्टी है, और ये कोई मामास बॉय या मामास गर्ल हो सकती है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है कि अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा, जैसे कि एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इंसान बहुत ज्यादा वर्कaholic हुआ हुआ है, फोकस अपने काम पे रखता है ताकि कहीं पर बहुत ज्यादा ध्यान ना जाए। बट एक मटेरियलिस्टिक चीजें, एक इंडिपेंडेंट होना, वो चीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड कर रहा है, मतलब कि जैसे कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे अपनी ख्वाहिश, अपने इमोशंस को छुपा रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसके हाथ में कुछ नहीं है इस वक्त। थोड़ा सा डिफेंसिव मूड है और सोचे कंटिन्यूसली चल रही हैं, कुछ ना कुछ माइंड में इसके चला जा रहा है, चले जा रहा है। इर्द गिर्द वाले लोगों से भी डिफेंसिव हुआ है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस सी फील हो रही है इसको करंट टाइम फ्रेम पे आपके बिना, ठीक है। क्योंकि आपसे भी एक डिस्टेंस है और आप भी एफर्ट नहीं है, तो आप भी अब साइलेंट हो चुके हैं। पैलेस ऑफ कप ये चाहता है आपके साथ ये एक इमोशनल टॉक करे जिसमें बहुत सारे इमोशंस की आपको बताए, और बहुत कंफ्यूज रहता है। जब जब ये थॉट आता है तब तक कंफ्यूज हो जाता है, और ये थोड़ा सा उसको जैसे कि एक थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर देता है कि मैं बात नहीं करूंगा। एक पोस्टपोनमेंट है इसके अंदर, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक दूसरे को सर्च करते हैं या कहीं ना कहीं से देखते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन आप दोनों को इंटरनेट के थ्रू मिलती है। आप लोग को स्टॉकिंग के जरिए एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मिलना चाहता है ये इंसान, कनेक्ट होना चाहता है, ये कॉफ़ी पे या टी पे या तो कोई आपके डेट पे ले जाना चाहता है। एक हैंग आउट वाली एनर्जी है थोड़ा सा, ताकि एक बैलेंस और एक हीलिंग फील कर सके। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि ये आपको क्या दे सकता है, इसके इमोशंस आपके लिए एक हीलिंग पे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी कुछ चेंज हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये इंसान पहले इस रिश्ते को लेकर इस वक्त ये करंट टाइम फ्रेम पे हाइड कर रहा है आपके लिए बहुत सारे इमोशंस। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लेवल पे कुछ मतलब कि कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, कुछ इसने आपसे हाइड कर ली है। क्लैरिटी नहीं दे रहा आपको, क्योंकि क्रॉस रूट पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है। इसको भी नहीं पता ये रिश्ता एक नेक्स्ट स्टेप इस रिश्ते का क्या हो सकता है, ये किस लेवल पे जा सकता है, आप लोग का रिश्ता किस मोड़ पे जा रहा है, इसको भी नहीं पता, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, डिवाइन से जानने की कोशिश करेंगे आप लोग के रिलेशनशिप में हो क्या सकता है नेक्स्ट, ठीक है। वेट, ओके। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट हो क्या सकता है। डिसअपॉइंट सा है, जैसे कि जब चीजें समझ में आई तो हालात साथ नहीं दे रहे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है फैमिली को बोल दिया हो सर्च कर लो कोई मेरे लिए मैरिज के लिए, जैसे कि फैमिली अब उस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई, उस बात को लेकर कुछ अपना ही किया गया है, कुछ अपने ही हाथों से किया है इसने आपके साथ भी और अपनी फैमिली में भी, जैसे कि डिसअपॉइंट हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे। इसका इंटेंशन आपके लिए आपको हर्ट करने का नहीं है, आपको किसी भी तरीके का भी दुख देने का नहीं है। करंट टाइम फ्रेम पे आपको किसी भी तरीके का पेन देना नहीं चाह रहा। इसकी मैरिज की एज हो सकती है,
स्ट्रैपिंग इल्यूजन, ठीक है। यूनिवर्स इसको चाह रहे हैं कि ये आपके लिए श्योरिटी लेकर आए इंटरनली, ठीक है। ये पुरानी चीज़ों को लेट गो करे, एक डार्कनेस को लेट गो करे और इल्यूजन से बाहर आए। ये आपके लिए एक श्योर होकर डिसीजन ले, क्योंकि ये इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हार्मनी योर एनर्जी। यूनिवर्स चाहते हैं आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपनी एनर्जी में एक हार्मनी क्रिएट करें, ना पास्ट का इम्पैक्ट हो, ना प्रेजेंट का इम्पैक्ट हो। मतलब कि एक इम्पैक्ट जो है ना वो ना हो इस कनेक्शन में, एक बहुत ज़्यादा एक वैसे इम्पैक्ट ना हो जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हो। सेल्फ लव, आपकी पर्सन एक सेल्फ लव में ऑपरेट करे, आपके पार्टनर को यूनिवर्स टोटली हील करवाना चाहते हैं। वेट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हार्मनी, ये पर्सन इंटरनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपको पता है आपके पर्सन न्यू डे, ये कुछ न्यू तरीके से आपके पर्सन में स्टार्ट होना चाहिए। आपके पर्सन के अंदर एक एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है जो आपके पार्टनर को बिला वजह का कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देती है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस दे देती है, डिसअपॉइंट कर देती है। रीट्रीट, ठीक है। कुछ रीट्रीट पे जा सकता है, कुछ दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है आपके पर्सन को, जैसे कि एक अपने सेल्फ के साथ एक रीट्रीट पे। सेक्शुअल एनर्जी, आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जीज बहुत है। आपके पार्टनर एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते रहते हैं। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को लेकर बैलेंस करना है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपके पर्सन के अंदर बनती रहती है। ट्रुथ, मतलब कि किसी सच को आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, बहुत स्लो डाउन हो चुके हैं, बहुत स्लोली हर चीज़ को देख रहे हैं, बहुत स्लोली हर चीज़ को समझ रहे हैं। आपके पर्सन एंगर इश्यूज हो सकते हैं, वो खत्म हो गए। काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी रहा है ये पर्सन, ठीक है। जैसे कि मैस्कुलाइन, एक टिपिकल मैस्कुलाइन होता है ना, जो बहुत ज़्यादा गलत करे या सही करे, वो बोलता है मैं ठीक हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, जो मैंने कहा है वैसा देख लो, कुछ इस टाइप की एनर्जी। एक टिपिकल मैस्कुलाइन जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है, जो बहुत ज़्यादा एक मैं में रहता है। लेकिन जब तक वो अपनी मैं से, अपने एक बबल से बाहर आता है, तब तक बहुत कुछ बिखर चुका होता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, आपने सब कुछ, अपने इमोशन, अपना प्यार एक कनेक्ट करना बंद कर दिया इस इंसान से पुरानी तरीके से, क्योंकि आप थक गए हैं पुराने वेस में इसको डील कर कर, हर बार मना कर, हर बार आपको अब ऐसा लगने लगा है ये इंसान मानेगा ही नहीं। और आपको ऐसा लगता है अब वो एक थ्रिल, वो पैशन, जब तक इक्वली एक होता ना, इक्वल इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टाइम से नहीं की है इसने, वो पैशन, वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क, वो रिमूव हो रहा है। वो एक डिस्कनेक्टिंग एनर्जी पे है। और आपके पर्सन कुछ अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले चुके हैं, या तो ऐसा कुछ कर चुके हैं, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट है अपने पास किसी ऐसे डिसीजन का। वो स्ट्रेस, वो स्ट्रगल आपके पार्टनर के अंदर है। वो आपको हटाकर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीजें करी हैं जो आपके पार्टनर को नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स पर आकर आपके पर्सन ने बहुत बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लिए, जो आपके पर्सन को आज, उनको ऐसा, उनके नतीजे आज फेस करने को मिलते हैं। वो पता नहीं कैसे, ऐसा हो सकता है कहीं इंगेज हो गए, किसी और को कमिटमेंट कर दिया, फैमिली में कर दी, अपनी अपने मतलब कि अपने कजन्स मैरिज, या मतलब कुछ भी ऐसा कर दिया, कुछ भी ऐसा कह दिया जो आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ज्यादा फील हो रहा है। उसको दोबारा दोबारा रिजेक्ट करना, दोबारा उन सब चीजों से बाहर आना, दोबारा मतलब कि लेट गो करना, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील हो रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा फ्लो महसूस हो रहा है, बहुत सारी इमोशनल बॉन्ड की एक नीड हो रही है, इमोशनल और मतलब कि एक सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल केयर, इमोशनली एक हैप्पीनेस। मतलब कि बहुत कुछ समझ में आ रहा है इस इंसान को, आपके साथ पूरी एक दुनिया बन सकती थी, बहुत कुछ आपके साथ लाइफ में फील किया जा सकता था, बहुत कुछ लाइफ आप दोनों को दिखा सकती थी, ठीक है। लेकिन वो इस इंसान ने जैसे कि उस चीज को समझने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और अब वो चीज एक लगता है कि एक बोझ सी बन गई है। क्या किया, क्या डिसीजन लिए? डिस्टर्ब है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, इसका इंटेंशन आपके लिए प्योर हो चुका है, बहुत कुछ समझ चुका है। लेकिन जब तक ये समझा है, जब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा तो इसको जो अपनी गलतियां महसूस हो रही हैं, अपनी खामियां जो नजर आ रही हैं, वो एक इसके अंदर एक ट्रबल, एक जैसे कि एक स्ट्रॉम क्रिएट कर रही है, ठीक है। जो उसको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया,
ये मैंने किस तरीके, मतलब कि सब कुछ कैसे फिक्स होगा। जैसे कई इंसान बहुत कॉन्फिडेंस में आके कुछ ऐसी गलतियां करता रहता है, तो उसको ऐसा लगता है भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मुझे तो यही करना चाहिए था, मुझे तो यही करना चाहिए। तो बाद में कुछ एक टाइम फील होता है, एक टाइम महसूस होता है जैसे कि वो नींद से जागता है, एक वेकअप उसको कॉल होती है। तो क्या बोलते हैं, समझ में आता है यार मैं तो बहुत कुछ गलत कर दिया। जब तक वो जागा है, जब तक वो इंसान उठा है, जब तक उसको समझ में आया है कौन सही था, कौन गलत था, कौन कार्मिक था, मैं किन के बीच बैठा हुआ था, कौन मेरा फायदा उठा रहा था, कौन मेरा सगा था, कौन मेरे लिए सच में लॉयल रहा, ऑनेस्ट रहा। इसने अपनी लाइफ में लोगों को पहचानने में गलतियां करी हैं। कोई कार्मिक डिसीजन या कोई कार्मिक मैरिज में हो सकता है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा एक वर्स्ट एक्शन ले लिया, किसी ने मैरिज ब्रेक कर दी अपने उस पॉइंट पर जब चीजें ठीक थी। मतलब कि बिला वजह एक ऐसा इंसान को एक ऐसा माइंडसेट हो गया कि कहीं और मैरिज कर लेता हूँ, कुछ ऐसा फैसला कर लिया, या एक कार्मिक मैरिज में स्टक हो गया ये इंसान। जब जब सब कुछ हो गया तब सब कुछ रियलाइज हो रहा है कि बहुत कुछ गलत हो गया, बहुत कुछ ठीक हो सकता था, बहुत कुछ बैलेंस हो सकता था, बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता था, बहुत कुछ नेगेटिव हो गया है। तो आपके पर्सन किसी इस एहसास, इस रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं कि इधर बहुत आपके पर्सन को एक सोल काइंड लव था, आप बहुत जेनरस थे, आप बहुत इनोसेंट, आप एक लॉयल कनेक्शन में इस इंसान ने एक अच्छे इंसान को लूज किया है। ठीक है, एक नेगेटिव लोगों की एनर्जीज या नेगेटिव माइंडसेट में आना, और नेगेटिव फ्लो को जब साइड किया है, या नेगेटिव फ्लो के जब चेहरे सामने आए कार्मिक लोगों के, या इसकी कोई कार्मिक वाइफ या कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक जो भी, इसने मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, लेकिन आपके पर्सन कुछ कह नहीं पा रहे, हालात कुछ ऐसे हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व है, फैमिली का बहुत बड़ा मैटर है, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप सिंगल भी हैं, आपसे बात हो भी पाती है, तो उसको सब, अगर यहाँ पर कोई मैरिज नहीं हुई इस इंसान की, तो फिर भी इंसान कोई ना कोई ऐसा मेजर एक्शन या मेजर इसका एक स्टेप रह सकता है आपकी तरफ मूव करने के लिए। और अगर यहाँ पर चीजें इसकी कहीं और सेटल में, ये एक जैसे कि एक माइंड सेट जो ना स्ट्रेस आउट है, एक स्ट्रेस कहाँ रिलीज करे अपने अंदर का, क्या कर दिया, जिंदगी भर का ऐसा फैसला कर लिया जिससे जिस जिससे जिससे बैकअप करना, जिससे बैकस्टेप करना बहुत मुश्किल है अब। और आपकी तरफ आना और आपको हर चीज एक्सप्लेन करना, अपनी गलतियों को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है अब। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।